नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर अभी मौजूद है हिमाचल प्रदेश जिला मंडी। जी हाँ, आज मैं आपको बता दूं कि अभी हम मौजूद हैं राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के ऑफिस में और मेरे साथ मौजूद हैं रवि हिमाचल वाला, जिन्हें आप यूट्यूब में अच्छे खासे तौर पे रूप में जानते होंगे और काफी अच्छे खासे फेमस भी हैं और हिमाचल में काफी नाम इनका है। आज हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात ये करूं कि आज जिस तरह से मैंने राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का नाम लिया है तो आज इन्होंने इसकी सदस्यता भी ली है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है खबरकास्ट टीवी में रवि जी। जी मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहले तो आपने जिस तरह से कहा कि मैं बहुत ज़्यादा फेमस हूँ, तो इसमें मैं हिमाचल के उन सभी लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो शायद इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं। तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ वैसे कि मैं बहुत ज़्यादा फेमस हूँ, बस जो भी है लोगों का प्यार है। चलिए, आपने कहा कि लोगों का प्यार है और ये प्यार जो है कहीं ना कहीं अब नजर भी आया है और आता है आपको। जिस तरह से आपके व्यूवर्स जो हैं, जो आपके फॉलोवर्स हैं, वो आपको प्यार करते हैं। एक चीज सबसे पहले आप जानेंगे आज कि आज जिस तरह से आपने राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की सदस्यता ली है, क्या कुछ प्रभावित होकर आपने सदस्यता लिया इस पार्टी की? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ मनीष जी कि जिस तरह से मैं विचार रखता हूँ, भले ही वो समाज को लेकर हो, किसी वर्ग के जाति को लेकर हो, बस उस तरह की विचारधारा जो है वो मुझे राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी में देखने को मिली और मैंने उसे अच्छी तरह से समझा और मुझे लगा कि जी हाँ, मुझे इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए और तभी मैं आज यहाँ पे हूँ। जी, जिस तरह से जानना चाहेंगे, थोड़ा से हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। हालांकि आपको बहुत सारे लोग जो है हिमाचल से बाहर से भी जानते हैं, हिमाचल से भी जानते हैं, लेकिन फिर भी आपका एक संक्षिप्त छोटा सा परिचय हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। जी, बिल्कुल एक छोटा-सा परिचय जो लोग नहीं जानते हैं, ऐसा मतलब ये तो बिल्कुल सच है कि हर कोई नहीं जानता है, बड़े बहुत से लोग नए देख रहे होंगे। तो मेरा नाम रवि है, जो और मैं गाँव फनार, एक छोटा-सा गाँव है भरमौर में, और भरमौर आपको पता है मंडी पार्लियामेंट यहाँ से ही इसके अंडर ही आता है। बहुत से लोगों को पहले ये चीज़ भी नहीं पता थी। तो अपने बारे में तो यही बताना चाहूँगा कि यूट्यूब पे हल्की-फुल्की वीडियोज़ बनाता हूँ और ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट करी है, तो पढ़ाई में तो सच कहूँ तो उतनी विशेष रुचि रही नहीं। बस ये इंटरनेट, ऑनलाइन मीडिया इन सब चीज़ों से जुड़ा था। तो धीरे-धीरे करके एक छोटा-सा चैनल बनाया जिसके थ्रू बहुत से लोग प्यार करते हैं। बस यही इंट्रोडक्शन है। जिस तरह से आपने राजनीतिक पार्टी को कहीं ना कहीं आज जुड़े, राजनीति में आप जुड़े, तो क्या आपके दिमाग में आया कि राजनीति में जुड़ना है और क्या कुछ आपके विचार हैं आने वाले समय में क्षेत्र के लिए, हिमाचल के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि राजनीति में जुड़ना मेरा कोई किसी मतलब के पीछे नहीं है। जी। आज जो संकट इस देश के ऊपर मंडराया है, सच बताऊँ तो बोलने की ज़रूरत नहीं है कौन ये लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारे बहुत से सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल को खरीदा जा चुका है। बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब बिल्कुल हर चीज़ गलत वे में जा रही है और कहीं न कहीं मुझे आज लगता है कि अगर आज भी हम चुप रहे, इन विरोधी सरकारों को वोट देते रहे, इनका हम पक्ष रखते रहे, तो एक समय की बात है, किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि हमें गोरे लोगों से तो आज़ादी मिल गई है, लेकिन ये भूरे लोग जो है ना, कहीं ये ना हमें गुलाम बना लें, तो इसकी कहीं ये ना हमें गुलाम बना लें, तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए मैं राजनीति में आया हूँ। बात करूँ मैं अपने क्षेत्र की, तो देखिए मैं अपनी यूट्यूब वीडियोज़ में भी बहुत से लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखाता हूँ कि वहाँ के लोग कितने पीड़ित हैं, रो रहे हैं अंदर से। और ये लोग, मुझे समझ नहीं आती कि ये 20-25 कब कब से ये राज कर रहे हैं जी, है ना? एक आज से नहीं, कब से ये लगे पड़े हैं। कभी एक ही सरकार आई, 2 सरकार आई, 3 सरकार आई, कुछ नहीं हुआ। तो आज बस ये देवभूमि पार्टी के साथ भी मैं इसलिए जुड़ा था कि काश लोग हमें समझे। एक मौका जिस दिन हमें देंगे तो हम बताएंगे कि किस तरह से सेवा होती है। अदरवाइज इन देश के लुटेरों के साथ लड़ने के लिए मैं आज इस पार्टी में आया हूँ। यही मेरी विचार। हमारा जो देश है वो 1947 में आज़ाद हुआ, 75 साल आज़ादी के हो गए हैं। लेकिन अगर हिमाचल की बात करते हैं तो यहाँ भी 50 वर्ष के अधिक जो है इन सत्ताधारियों को करते हुए हो गए हैं। लेकिन अभी भी ये समस्याएं हैं। अभी हम भी 2-4 होते हैं क्योंकि हम भी फील्डों में देखते हैं। लेकिन जिस एरिया से आप आते हैं वहाँ की विकट परिस्थितियां और विकट समस्याएं क्या हैं आपकी नजर में? देखिए, मैं तो ये बोलता हूँ कि कभी क्योंकि हमें हमेशा से एक ऐसे इलाके में रखा गया है जिसे कि हमेशा ट्राइब एरिया के नाम से मतलब बाहर से सजाया जाता है, आप यही मान लो, है ना? और जिस तरह से अगर कोई अंदर जाता है ना, तो हालत बहुत खस्ता है।
भाई मेरे बहुत खस्ता हालत है। लोगों को, आप मानेंगे नहीं, अभी आधे लोगों की जिंदगी ऐसी हैं कि वो आज भी अपने घर को 6-6, 7-7 किलोमीटर पैदल चल के जाते हैं हमारे यहाँ पे, है ना जी। और कई नेट हमारे यहाँ पे कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे नेटवर्क्स नहीं है आज की डेट में। वैसे तो बाहर बोलते हैं कि इंडिया बहुत स्पीडी, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, लेकिन हार्श रियलिटी ये है कि जो अंदर पहाड़ों में बैठे हुए लोग हैं, खासकर मेरे हिमाचल में एक गांव में बैठे हुए लोगों का जो आज की डेट में दुख है, उस दुख को देखते हुए ही मैं यहाँ पे एक तो आया हूँ। और सेकंड चीज है कि ये बिल्कुल भी, अगर कहीं पे ये बता रहे हैं कि हमने ये काम किया, हमने वो काम किया, देखिए जी मैं एक चीज बताता हूँ, भले ही वो कांग्रेस सरकार हो, भले ही बीजेपी की सरकार हो, अगर आप किसी को भी, अगर मैं आपको ही देश का प्रधानमंत्री बनाऊं तो आपको भी तो काम करना पड़ेगा, है ना जी। आप, लोगों का ही पैसा है जो लोगों में खर्च करेंगे। तो ये सरकारें अक्सर आपको देखते हुए मिलती है, हमने ये किया जी, हमने वो किया। एक्चुअल में ये किया नहीं, ये जनता का पैसा, या सच कहूं कांग्रेस और बीजेपी ने हमेशा किया है। तो क्या किया है, आप इनकी राजनेताओं की हिस्ट्री चेक करिए, आप इनकी पुरानी हिस्ट्री चेक, इन्होंने हर जगह पे घोटाले, स्कैम, बहुत सारी ऐसी चीजें करी हैं। और आज मुझे लगता है कि हिमाचल को सच में जरूरत है, याद रखना, अगर ये दो पक्ष चलते रहे, एक कांग्रेस का, एक बीजेपी का, एक तरफ के लोग काम करवा रहे हैं, दूसरी तरफ के काम रुक रहे हैं, तो ये राजनीति ऐसी ही चलती रहेगी और सालों से यहाँ पे ये होता है, होता रहेगा, जब तक लोग ये नहीं समझते कि किसी और को भी यहाँ पक्ष रखने की इजाजत देनी चाहिए, कोई और भी तीसरा बीच में बैठना चाहिए, ताकि कल को अगर आप कहीं नौकरी करते हैं, आपको कोई राजनेता ब्लैकमेल करता है कि मैं आपको यहाँ से ट्रांसफर करवा दूंगा, आपकी नौकरी से निकलवा दूंगा, तो आपके पास एक और भी विकल्प हो जिसके साथ आप जा सके, अपनी बातें रख सके। तो ये सोच लेके मैं आया हूं, और अब आगे पता नहीं जनता समझ पाती है मेरी बातों को या नहीं। जनता समझे ना समझे, हम आपकी बात समझ रहे हैं। और रवि जी एक चीज कहना चाहेंगे, जिस तरह से आपकी फैन फॉलोइंग तो हो है ही है, राजनीति में आपका इंटरेस्ट भी है, हम जानते हैं, जिस तरह से आज आपने राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी जो है ज्वाइन करी है, क्या? देखिए मैं माफी चाहूंगा, मैं आपकी बात बीच में टोक रहा हूं। मैंने आपको कहा कि मेरा राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपको सच कहूं तो मैं, मतलब बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं बहुत परेशान रहता था इन नेताओं की हालत देख के, क्योंकि देखिए एक समझदार नागरिक समझता है, एक नेता की क्या 80-90 हजार रुपए सैलरी, आप फॉर्च्यूनर लेके चल रहे हो यार, कहां से करी, आप पजारो लेके भाग रहे हो, अब बड़ी बड़ी गाड़ियां रख रहे हो, चोरी का पैसा तो सरेआम दिखता है ना, 10-10 घर आपने बनवा के रखे हैं, किस बलबूते पे शो करेंगे, हम तो बिजनेसमैन है जी, कहां से बने बिजनेसमैन। तो लोग तो सच्चाई जानते हैं ना जी एक्चुअल में। तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर जिस तरह की ये गुंडागर्दी और जिस तरह के लोकतंत्र की हत्या करी जा रही है, मैं कहता हूं आज मैं अकेला लड़ रहा हूं अपनी जान की फिक्र करे बिना। बहुत लोग कहते हैं जी लोकतंत्र है, गुंडे धमकियां देते हैं, ये करते हैं। मैं हर एक युवा को हाथ जोड़कर ये अपील करना चाहूंगा कि मेरे साथ खड़े हो, इस लड़ाई में खड़े हो, वरना वो दिन दूर नहीं है जब लोगों को फिर यही देखना पड़ेगा कि अब गोरे लोग आपके ऊपर राज नहीं करेंगे, ये हमारे जैसे जो भूरी चमड़ी वाले हैं ना, यही राज करेंगे, और गुलाम भी हम और आप जैसे लोग होंगे। चलिए, बहुत खुल के आप बोलते हैं। अगर आज जानना चाहेंगे, जिस तरह से मंडी की बात करते हैं, अब जिस तरह से इलेक्शन भी आ रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, क्या रवि जी चाहेंगे आने वाले समय में हो सकता है ऐसे समीकरण बने कि आप जो है चुनाव लड़ सकते हैं आने वाले जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हम कहेंगे जो लोकसभा के इलेक्शन है? देखिए मैं एक ही बात कहूंगा कि जब राज परिवार के लोग जो सदियों से राजे रहे हैं, ठीक है, रहे हैं, वो आज की डेट में इलेक्शन लड़ सकते हैं। बड़े बड़े अभिनेत्री जिनको पॉलिटिक्स के बारे में मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा ज्ञान है, आप, मैं बोलना नहीं चाहूंगा, आप ऑनलाइन देख रहे हैं, वो मांस खाया, वो किया, फलाना किया, ढिमका किया, यही चल रहा है ना आज की डेट में। तो आप खुद देखिए जब ऐसे लोग राजनीति में आ सकते हैं, तो मैं तो एक गरीब किसान का बेटा हूं, और मैंने तो उस समय में रहा हूं, उन लोगों के बीच में रहा हूं जहाँ की मुझे पूरा हक है इन चुनाव को लड़ने का, और मुझे ऐसा कोई मौका मिलता है तो जरूर मैं सामने आऊंगा, और मैं ये कहता हूं मैं इन विरोधियों को बहुत अच्छे से हराऊंगा, क्योंकि मेरे पास एक चीज का, मैं बोलता हूं मेरे पास पैसा नहीं है लड़ने के लिए, लेकिन मेरे पास एक चीज है, वो है सच, और इस सच का साथ पूरी हिमाचल की जनता देगी। क्या बात है, ये तो बिल्कुल सही बात की है, क्योंकि कहीं ना कहीं सच जो है वो हमेशा ही उसकी जीत होती है। और कहीं ना कहीं आपने बड़ी अभिनेत्री की बात बीच में की है। हम आपसे जानते हैं, अगर आप चुनाव मंडी से लड़ते हैं, अगर आपको लोकसभा की सीट के लिए जो है राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी टिकट देती है और आप चुनाव लड़ते हैं, तो आपको जानकारी तो है ही कि आपके सामने जो है वो काफी बड़े चेहरे हैं। और अगर भाजपा की बात करते हैं तो उन्होंने कंगना
रनौत को यहाँ से जो है कैंडिडेट घोषित किया है। वहीं कांग्रेस की बात करते हैं तो अभी जो वर्तमान में पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह, उनके साथ आपकी टक्कर होने वाली है, कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज बताऊं, ये बड़े चेहरे जो है ना, ये अपनी अपनी जगहों पे बड़े चेहरे हो सकते हैं कोई बॉलीवुड में बड़े चेहरे हों, राज परिवार में बड़े चेहरे हों, लेकिन देखिए ये भारत का लोकतंत्र है। यहाँ पे जो लोग चाहेंगे जिस दिन, वो हो सकता है कि एक छोटे चेहरे को भी बहुत बड़ा चेहरा बना दे, है ना। तो मैं कोई ऐसा समझता नहीं हूँ कि ये लोग कोई बहुत बड़ा खतरा है। हाँ, ये चीज सच है कि आज की डेट में भी जो लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उन लोगों को एक ही चीज बोलूंगा कि देखिए, जान करके आंखों के ऊपर पट्टी मत बांधिए। ये सरकारें आपको लूट रही हैं, फंडिंग के नाम पे लूट रही हैं, कैसे कैसे, ये सच्चाई की बातें हैं यार, है ना। आप देखते नहीं है, फिर भी मैं तो उन लोगों को देख के हैरान हो जाता हूँ जो ये बोलते हैं जी ये जीतेगा वो जीतेगा। कौन से मुंह से और किस पार्टी के बारे में बोल रहे हैं? जिन्होंने आपको लूट खाया उन पार्टियों के बारे में बोल रहे हैं। और लोगों को तो ये लगता है कि ये तो कंपनियों से चंदा लेते हैं, ये हमारा क्या, हमारी जेब से थोड़ी पैसा जाता है। अब उनको ये नहीं पता कि तुम घर में जो हल्दी है, तुम जो तेल खर्च कर रहे हो, कुछ भी इस्तेमाल तो कर रहे हो ना, वो एक कंपनी है। और ऐसी ऐसी कंपनियों में ही चंदा ये लेके और ये फ्रॉड का सारी की सारी सरकारें बिजनेस कर रही हैं, जो लोगों के सामने आज सच है। और जिस तरह से आपने प्रदेश को लूटने की बात की है, तो कहीं ना कहीं जो है प्रदेश जो है 100,000 करोड़ के जो ऋण में जो है अब आ चुका है लगभग, मुझे लगता है। जिस तरह से हिमाचल जो है अब लगातार कर्जे में डूबता जा रहा है। और वहीं बात करते हैं चाहे वो सरकारी स्कूल हो, चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो, चाहे सरकारी कोई भी सुविधा लोगों पे हो, तो लोगों का विश्वास जो है कहीं ना कहीं वहां से कम नजर आता है। लोग जो है सरकारी हॉस्पिटल में आज जाना नहीं चाहते हैं, लोग अपने बच्चों को जो है सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहते। आप क्या मानते हैं? और जिस तरह से अगर आप जीत के आते हैं तो आप इसमें सुधार कैसे कर सकते हैं? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि लोग कहीं ना कहीं सच्चे भी हैं, क्योंकि जिस स्तर पर काम हुआ है शिक्षा को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, हॉस्पिटल्स को लेकर, तो लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ फर्जीवाड़े हैं। एक्चुअल में कोई काम नहीं किया गया है। बड़ा बोला जाता है जी, बोला आप हॉस्पिटल में जाओ आपको दवाइयाँ फ्री मिलेंगी। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पिताश्री, आज से कुछ समय पहले की बात है, वो आज इस दुनिया में नहीं है। तो मैं भी गया था हॉस्पिटल और मैंने भी सोचा कि दवाइयाँ तो फ्री मिलती हैं, पर आज बेड पे लेटा हुआ, जिनके भी घर वाले बीमार हुए हैं या कोई गए हैं ना हॉस्पिटल को, सच्चाई है दोस्तों, ये क्या करते हैं, आपको बेड देंगे, दवाई बाहर से लेके आओ जी। आप गरीब हो, पैसे हैं तो ले आओ, नहीं तो नहीं मिलेगी। ये सच्चाई है, ये फ्री। तो देखिए, मैं समझता हूँ कि हिमाचल में ना एक जगह नहीं है। शिक्षा को लेकर चलें आप यहाँ पे बेरोजगारी को लेकर चले, आप यहाँ पे हॉस्पिटल्स को लेकर चले, आप यहाँ पे रोड्स को लेकर चले, हर जगह पे काम करने की जरूरत है। और मैं यही कहता हूँ कि कभी अगर मंडी लोकसभा में मुझे लोगों ने इस लायक समझा और मेरे ऊपर एक बार विश्वास किया, तो यकीन मानिए कि हम वो काम कर दिखाएंगे जो सरकारें अभी इतने इतने साल इनको राज करते हो गए हैं ना, वो नहीं कर पाए। बस इतना ही बोलूंगा कि अगर एक मौका देते हैं और मुझे इस लायक वो समझते हैं तो। चलिए, और जिस तरह से मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आपके जो विजन है वाकई ही काबिल तारीफ हैं। और इस तरह के विजन जो है एक यूथ में, युवा में जो है होने चाहिए, तभी हमारा देश प्रदेश जो है उन्नति तरक्की कर सकता है। तो हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने आज कैमरा के सामने मेरे कुछ विचारों को लोगों के सामने रखा। और उम्मीद करता हूँ लोगों से भी कि अभी नया हूँ, तो हो सकता है मेरे मुख से कई बातें ऐसी भी निकल जाए जो कुछ लोगों को अच्छी ना लगे। तो कम उम्र का हूँ, तो उम्र का भी लिहाज करें। और अभी बोलते हैं ना किशोर अवस्था में हूँ, तो बहुत सी गलतियां भी करूंगा। तो कुछ लोगों को यही बोलूंगा जो ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर किसी को मेरी कोई बात आज, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था एक न्यूज चैनल पे, किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो सॉरी। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिल से कि आप यहाँ पे आए और आपने मेरी बातों को लोगों के सामने रखा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लास्ट में मैं एक चीज कहना चाहूंगा पूरे हिमाचल वालों से और खासकर मंडी वालों से। ये है रवि हिमाचल वाला, और यूट्यूब में आपने अक्सर इनके वीडियो देखे। और इसी के साथ जिस तरह से चुनाव है 1 जून से, तो हमारी अपील रहेगी पूरे हिमाचल के लोगों से कि इस जनमत का, लोकमत का अच्छे से प्रयोग करें और सभी मतदान करें। तो चलिए, खबरखास टीवी के लिए ग्राउंड जीरो से मुनीश ठाकुर की रिपोर्ट।